हम लोगों ने पढ़ लिया था लाइन 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 सेगमेंट और रेज। ठीक है, क्या तीनों में क्या अंतर है? ये पहला अंतर है कि एंड पॉइंट, लाइन हैज नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को पीटी लिख देते हैं या POINT लिख दीजिए, नो एंड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट। A rays has only one ray, one end point, one end point। देखिए लाइन ऐसे होती है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसी लाइन पर ये दो पॉइंट ले लिया आपने, ये फिर मैंने बड़े बना दिए, दो पॉइंट लिए आपने, ये A और ये B। चाहे आप यहाँ और AB कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो AB जो है ये लाइन सेगमेंट है, इतना पोर्शन आपने काट लिया, लाइन सेगमेंट है। और रेज क्या है? ये रेज ये जा रही, ये यहाँ एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इधर एंड पॉइंट नहीं है। अब देखा आपने, line has no end point, but a rays has only one rays point, end point, and line segment has two end point। अब आपने कहा कि एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है, तो it cannot be extension, cannot be extended। इसको आप can be extended, can be extended, can be extended। चाहे जितना बढ़ा लीजिए, extended। और ये कैन नॉट भी, हमने इसको यहाँ लिखा था, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। इसको बढ़ा नहीं सकते हो आप, एक्सटेंडेड मैंने इसको तो आप बढ़ा दो, चाहे फिर से यहाँ तक कर दो, फिर इधर तक कर दो, बट ये बिल्कुल फिक्स है। और ये कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन साइड, कैन बी extended on one side। तीसरा देखिए, इनमें डिफरेंस क्या? 3, ये फिक्स लेंथ है, इसकी लेंथ केवल फिक्स है, फिक्स लेंथ, बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो फिक्स हो गई, ये भी बिल्कुल फिक्स है। आप दूसरी जगह आप ये भी करोगे, XY करोगे, यहाँ पर यहाँ X करोगे, यहाँ Y कर दोगे, और तो ये XY जो है, ये XY तो होगा, बट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। बेटर आप एक साइड में लिखें, X हमने यहाँ लिखा, Y वहाँ लिखा, कुछ भी का आप लिख सकते हो, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, अब XY ही रहेगा। और फिक्स लेंथ है इसकी, और इसकी नो फिक्स लेंथ, नो
फिक्स लेंथ, नो फिक्स लेंथ, और इसकी भी नो फिक्स लेंथ। इसकी भी फिक्स लेंथ नहीं है, उसकी भी फिक्स लेंथ नहीं है, लेकिन इसकी फिक्स लेंथ है। और इसको कैसे लेंथ लिखेंगे? इसको अगर ए बी आपको लिखना हो, ए बी है, ए बी अगर लाइन सेगमेंट बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे, और चूंकि इसकी फिक्स है इसलिए आपने ए बी लिखा, और केवल ये रेज की आप फिक्स नहीं, ये फिक्स हो गई, कहीं दूसरी तरफ नहीं बढ़ सकती। और ये क्या है, अगर ए बी है, ए पॉइंट है जहाँ से वो निकल रही है, तो ये बी की तरफ बढ़ेगी, ये बढ़ सकती है बी, या इतने तक लिखिए कोई बात नहीं है, ये भी है। ये इसमें डिफरेंसेस हैं। लाइन हैज नो एंड पॉइंट एंड रेज हैज वन एंड पॉइंट। जैसे हम आपसे पूछें कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये रे है। अब हम आपसे कहें कि अच्छा ये क्या है, तो आप कह दोगे लाइन है। अब हम कहेंगे ये क्या है दोनों के बीच में, एक्स वाई, तो आप कह दोगे ये लाइन सेगमेंट। ये आंसर हुआ इन सबों का। तो ये बहुत मेन बात नहीं है, बहुत सिंपल है। जब आप आगे बढ़ोगे तो ये बहुत आगे में ये आप केवल सीखते जाओगे। ये लाइन सेगमेंट है। अब हमने कल बताया था इस ये सर्किल में एक पॉइंट ये बनाते हैं, उसको ज़्यादातर ओ लिख देते हैं, आप जो चाहे कुछ लिखिए। ये यहाँ से ड्रा किया जाता है। ट्रायंगल बनाया था, कुछ भी बनाइए इसको ऐसे। हमने कहा ए बी सी, इसका नाम हुआ ऐसे करके, इसको क्या लिख देंगे एंगल, ऐसे ये ऐसे लिखेंगे ये, लेकिन ये बनाएंगे एंगल ए, और इसको क्या कहेंगे एंगल सी, और इसको कहेंगे एंगल बी, शॉर्ट में लिखने के लिए। ये एंगल बी वास्तव में है एंगल ए बी सी, और ये क्या है एंगल ए सी बी, या ये क्यों कह सकते हो एंगल बी सी ए। ये सी मिडिल में रहेगा, देखिए यहाँ भी, यहाँ मिडिल में, ये बी मिडिल में है ये, और इसका नाम ये भी हो सकता है एंगल सी बी ए, ये हो सकता है इसका एंगल। इसका क्या नाम होगा ये देखिए, इसका पूरा अगर नाम लिखोगे एंगल बी ए सी, या आप लिख दो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, एंगल बी ए सी। ये ए मिडिल में रहेगा, देखिए यहाँ मिडिल में है, यहाँ बी मिडिल में रहेगा, और यहाँ सी मिडिल में रहेगा। ये तीनों एंगल हो गए। लेकिन जब ऐसे लिखोगे तो एंगल ये बनाओगे, उससे बेटर आप यहाँ भी बना लो, लेकिन इसमें टाइम खर्च होगा, आप नहीं बनाओगे। बना सकते तो कोई बात नहीं, बना लो, ताकि ये ना बता दे एल तो नहीं लिखा है, एल भी ऐसे होता है।
अगर आप इसमें ये बना दोगे एंगल कहलाएगा ये। तो इस तरह एंगल के नाम लिखे जाते हैं। सर्किल का ये सर मतलब ये जो है पॉइंट है जहाँ से ये ड्रा किया जाता है। अब आप देखिए कि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आप बहुत आसान नहीं है, 3-4 बार आप कहोगे अपने आप याद हो जाएगा। और दूसरा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल में आप रेक्टेंगल है, इसको कहते हो रेक्टेंगल। हम यहीं पे जगह है तो लिख ले रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अब हमने रेक्टेंगल करने से पहले अब यहाँ देखिए, अगर कोई एंगल ये एंगल इफ एंगल ए या कोई एंगल लिखिए, एंगल एक्स लिख दीजिए, ये लेस देन 90 डिग्री, अगर ये है 90 से कम है तो इस चीज का अक्यूट एंगल, ACUTE अक्यूट एंगल। और एंगल ये अगर x या हम y लिखें, y इफ इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री then it is called obtuse. Obtuse angle. An angle y लिखिए या कुछ लिखिए, एंगल A ज़्यादातर इसमें कैपिटल वर्ड का यूज करते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू, आपने कहा ये 90 से छोटा है 90 से बड़ा है तो इक्वल भी तो होगा। इफ दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री, इफ इट इज 90 डिग्री इट इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल इसे कहते हैं। अब रेक्टेंगल इसको नाम इसीलिए पड़ा होगा कि ये चारों राइट एंगल है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी राइट 90 डिग्री है, और ये भी ऐसे भी करो 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। ये चारों 90 डिग्री हो तो ये रेक्टेंगल कहलाता है। माने तीनों कितने हुए? 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 360 डिग्री। और एक इस फिगर और बनती है, इसमें जो लेंथ है ये समान रूप से ब्रेथ से ज़्यादा होती है। लेंथ ग्रेटर देन ब्रेथ। अब जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है, सेम फिगर यही रहती है। इक्वल हो सकता मैं ना बना पाऊँ, ये काफ़ी कुछ लिख रहा है। ये जितना है यल है वही यल है, यानी बी जो है यल के बराबर हो गया। ठीक है, मान लिया ये
20 सेंटीमीटर है। ये मैं उसे कह रहा हूँ फिक्स नहीं रहेगी, और ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाए, और ये राइट एंगल रहे सब, ये 90, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो ये कहलाता है स्क्वायर। ये स्क्वायर इसका नाम है। तो ये सब चीज़ें हुई, माने ट्रायंगल में सारे एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, और रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी 360 डिग्री होता है। टोटल एंगल जो है इसका भी टोटल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। ये 360 डिग्री ऐसे लिखते हैं, ऐसे स्पेशल रूप से इस तरह नहीं बनाते, हल्का सा छोटा सा जीरो बनाते हैं रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और सर्किल हो गया। सर्किल को बस वो पॉइंट एक इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारे पॉइंट हैं, एंड पॉइंट कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। इतने हुए। और एक लाइन, एक बात और आती है कि स्ट्रेट लाइन में अगर हम बनाएं, ये स्ट्रेट लाइन बनाएं और एक ये पॉइंट लें, या आप 2 पॉइंट ही ले लो, तो इस पर कितने एंगल होंगे? इस लाइन को ये 180 डिग्री दी, इसको कहते हैं, जिस पॉइंट को लोगे वहाँ से 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री। ऐसे अगर आप ऐसे करोगे, ऐसे 180 होगा, और नीचे भी कर दोगे अगर इसे, तो 180 होगा। अब दोनों को अगर प्लस कर दोगे, ये लिया हमने, यहाँ एक पॉइंट लिया और ये दोनों ये ऐसे, 180 प्लस 180 कितना होगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये डिग्री, आप इसको डिग्री की मेजरमेंट आपके पास आएगा, आप इंस्ट्रूमेंट उससे मेजर करिएगा। आप करते होंगे, पहले से ही करते होंगे, लेकिन ये आप इसे करिए। आप बार बार उसको लाइन लेंथ भी नापिए, एंगल भी देखिए। तो एंगल देखने से ही आपको बार बार इसको जब मेजर करोगे अलग अलग बना करके, तो टोटल देखोगे 360 ही आएगा। इसके सारे एंगल मिला के 180 ही पड़ेंगे। और अगर देखिए 180 डिग्री हमने ये कहा, 180 डिग्री बनाया आपने, 180, और एक छोटा सा एंगल ये एक्यूट एंगल है। देखिएगा मेजर करके, ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, ये राइट एंगल अगर तो नहीं होगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है इसमें। ये नया नन्ना सा बना है, फिर इसको मिला तो ये एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट होगा, ये ऑब्ट्यूस होगा। मान ला ये 30 डिग्री का है, ये 35 डिग्री का है, तो अपने ये कितने का होगा? हमने किया 180 डिग्री, ये डिग्री जरूर लिखना है, -30 डिग्री -35 कितना आया? 85 आया। ये 180
-65, that is 1 1 5, 5 plus 5 10 0 6 plus 1 7 plus 1 8 ये 180, ये ऑब्ट्यूस हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल, और ये क्या है? अक्यूट है। ये दोनों अक्यूट है, ये भी अक्यूट है, ये भी अक्यूट है। तो ये इस तरह के एंगल रहेंगे। माने एक पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन के एक तरफ 180 डिग्री एंगल बनेगा, दूसरी तरफ भी 180 बनेगा। एक ट्रायंगल में सारे एंगल मिला के 360 होंगे और 180 होगा, और इनके चारों एंगल मिला के 360 होंगे, और इनके भी चारों एंगल, स्क्वायर के भी 4 एंगल होंगे। तो ये इतना ध्यान दिया जाए। लोग पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन दे देंगे, कहेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है? तो आपको बताना है अक्यूट है, तो आपको दो अक्यूट, ये एनजी लिख के आएंगे। कहेंगे 120 डिग्री, ये क्या है? तो आपको दो ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल एएनजी। और कह देंगे 90 डिग्री क्या है? तो आपका दो राइट एंगल है, राइट एंगल है। इस तरह से आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको केवल अक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल लिखना है, बस। ये इसमें ये सिस्टम इतना है। और कई और क्वेश्चन दिया गया कि को बताइए कितने एंगल हैं, तो एंगल देख लीजिए आप। जैसे एक हमने फिगर बनाया, ये और ये मिला दिया। आप सोचिए कितने एंगल बना। अब काउंट के लिए 1 2 3 4, यहाँ भी बना है, ऑब्ट्यूस है 5 6 6 1 2 3 4 5 6। आपको देखने से ही लगेगा कौन अक्यूट है, कौन ऑब्ट्यूस है। ये अपने आप आपको लग जाएगा। और इसमें भी हम लोग अक्यूट एंगल का ज़्यादा यूज करेंगे और राइट एंगल का करेंगे। सबसे ज़्यादा यूज होगा राइट एंगल, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा राइट एंगल, और ये अक्यूट एंगल। डिग्री नहीं, डिग्री अलग हो जाएगी, ये 60 भी हो सकती है। ये दोनों अक्यूट हैं, और ये 90 तो बिल्कुल फिक्स है, 90 होगा। और 120 भी फिक्स नहीं है, 130 भी हो सकता है। ये ऑब्ट्यूस है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ये यूज करना है, ये यूज करना है। सबसे ज़्यादा आपको यूज में यही दिया जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आएंगे कि आपको ये पूछा जाए। अपने आंसर्स अपने 4th के सब देख लीजिए, यही सब होंगे मेरे हिसाब से। रेज, एंगल्स और कुछ लेंथ नापने के लिए दी होंगी, बस ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे पेरीमीटर एंड एरिया। फिर हम पढ़ाएंगे पेरीमीटर एंड एरिया। आप से देखिए, और हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ये समझूं कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा होगा, मैं अपने को
मतलब इम्प्रूव करूँगा, अपने को सुधारूँगा। और आप कुछ और देना चाहते हैं कमेंट तो वो भी दीजिए, उस कमेंट का स्वागत है। आई वेलकम योर कमेंट्स, ताकि मैं पढ़ा सकूं। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक टीचर नहीं रहा हूँ, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है आपको पढ़ाने का, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। मेरी एज भी 70 की है, बार बार खांसी भी आएगी, आप इसको ध्यान मत दीजिएगा इस सब पर। लिखने में भी मैं इधर से करके जाता हूँ, कभी कभी अपनी ही फिगर नहीं आती है, ये टेढ़ा हो जाता है। इन सब को भी आप ध्यान मत दीजिए, केवल इनको फैक्ट्स को देखिए। मतलब मैथमेटिक्स में फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल जो राइट आंसर है वो इम्पॉर्टेंट है, राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ ली जाए। ANC लिख दिया, एंगल हो गया आपका, PT लिख दिया, पॉइंट हो गया। हमें POINT लिखने की कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा, लेकिन एक बार लिखेंगे जिससे कोई ये न समझे, फिर बाद में PT लिखने लगेंगे। तो आप इसको करिए, लेकिन मैं फिर वही अनुरोध करूँगा, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जान सकूँ कि मैं कितना पढ़ाने लगा हूँ। मैं सुधार रहा हूँ, मैं अपने को टीचर की श्रेणी में ला रहा हूँ, कैटेगरी में ला रहा हूँ। इसलिए आप हमको मेरी हेल्प करिए, हम इसमें सुधरेंगे। थैंक यू।